सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 11वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता या यूँ कहे नागवंशियों की सिंधु घाटी की सभ्यता का बारे में जानने का हमने प्रयास किया था। अब इस एपिसोड में हम विदेशी ब्राह्मणों द्वारा नागवंशी सिंधु घाटी की सभ्यता पर किए गए आक्रमण के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये सभी को पता चल गया या पता है कि ब्राह्मण विदेशी है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आखिर ब्राह्मण कैसे विदेशी है। तो पहला तो उदाहरण ये है कि राहुल सांस्कृत्यायन, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम ओल्गा से लेकर गंगा है, जो कि एक प्रसिद्ध किताब है। इस किताब द्वारा राहुल सांस्कृत्यायन ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ओल्गा नदी के किनारे रहने वाले ब्राह्मण आक्रमण करते हुए गंगा नदी के किनारे आए। तो इसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण ये भारत के नहीं है, बल्कि ओल्गा नदी जो यूरेशिया के आसपास बहती है, तो ओल्गा नदी के किनारे रहने वाले ये ब्राह्मण है जो वहाँ से आक्रमण करते हुए भटकते हुए भारत के गंगा नदी के पास में आकर बस गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो ये है कि बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, ये भी ब्राह्मण है। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आर्कटिक होम इन वेदास नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने यह बताया कि ब्राह्मण विदेशी है। तीसरा, भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। इस किताब के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ब्राह्मण विदेशी है। इस तरह ब्राह्मण विदेशी है, ये बात ब्राह्मणों ने ही कही है, उन्होंने ही दुनिया को बताया है कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में एक वैज्ञानिक सबूत भी है, जिसे ठोस सबूत कहा जा सकता है, जिसे सारी दुनिया मानती है। वो है डीएनए का सबूत। डीएनए टेस्ट हुआ यूँ था कि 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपकर आई कि अमेरिका के उताह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल बमशाद के नेतृत्व में एक दल भारत आया था। उन्होंने भारत के विभिन्न वर्गों जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और इनसे जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, इन लोगों का डीएनए लिया। और इनके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का भी डीएनए टेस्ट किया। तो डीएनए टेस्ट करने पर यह पता चला कि एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जो धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग हैं, इनका डीएनए आपस में 100% मेल खाता है। इसका मतलब ये सभी एक ही वंश के हैं और भारत के मूल निवासी हैं। जबकि ब्राह्मणों का डीएनए ये यूरेशिया के काला सागर के पास रहने वाले लोगों से 99.90% मेल खाता है। ये जो टेस्ट का रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से ये पता चला कि ब्राह्मण ये विदेशी है और एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, ये सभी एक ही वंश के लोग हैं, आपस में भाई भाई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण विदेशी है। अब विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों का सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों का सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष। तो साथियों, ब्राह्मण लगभग 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में आए, आज से लगभग 3500 साल पहले। तो ब्राह्मणों ने जब भारत में आए तो वे जंगली, असभ्य और कबीलाई जीवन जीने वाले लोग थे। जब उन्होंने भारत के नागवंशी लोगों को देखा
तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नागवंशी लोग सुसभ्य, शिक्षित और उच्च कोटि का जीवन यापन करने वाले लोग थे। वो लोग धन संपदा से भी परिपूर्ण थे, बड़े बड़े घरों में और नगरों में रहते थे। तो तब ब्राह्मणों ने यह सोचा कि नागवंशियों की सत्ता हासिल करके उन सभी धन धान्य पर और उनके संसाधनों पर कब्जा किया जा सकता है और इन नागवंशियों पर राज किया जा सकता है। तो उस समय सत्ता प्राप्त करने का एक ही तरीका था, वह था युद्ध करना। दुश्मन को युद्ध में पराजित कर उसकी धन संपत्ति आदि पर कब्जा कर लेना और फिर उसका उपभोग करना। इसलिए ब्राह्मणों ने नागवंशियों से युद्ध करने का रास्ता अपनाया, ताकि युद्ध में नागवंशियों को परास्त कर राज सत्ता प्राप्त की जा सके। इन्हीं युद्धों का जिक्र वेदों में मिलता है। ब्राह्मणों ने हर प्रकार के संसाधनों के लिए युद्ध किया, किंतु आमने सामने के युद्ध में ब्राह्मणों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। वो कभी नागवंशियों से जीत नहीं पाए, उन्हें हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा। ब्राह्मण युद्ध में हारने के बाद फिर सेना का निर्माण करते थे, फिर वो युद्ध करते थे। इस प्रकार ऐसे युद्ध समय समय पर होते रहते थे और ये युद्ध सैकड़ों वर्षों तक ऐसे समय समय पर युद्ध चलते रहे। किंतु इस प्रकार के युद्ध के आधार पर ब्राह्मण कभी भी मूल निवासियों पर राज स्थापित नहीं कर पाए। जब ब्राह्मणों और नागवंशियों के बीच सैकड़ों वर्षों तक युद्ध चलता रहा और युद्ध चलने के बावजूद जब ब्राह्मण नागवंशियों को परास्त नहीं कर पाए, उनको हरा नहीं पाए, उनके ऊपर राज स्थापित नहीं कर पाए, तब ब्राह्मणों ने सोचा कि युद्ध की समीक्षा करनी होगी। आखिर हम लोग युद्ध के आधार पर तो जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने युद्ध की समीक्षा की और समीक्षा करने पर वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मूल निवासी नागवंशियों को युद्ध के आधार पर हराया नहीं जा सकता। युद्ध करके नागवंशियों से सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती, तो युद्ध के आधार पर नागवंशियों को नहीं हराया जा सकता। ये पहला निष्कर्ष ब्राह्मणों ने निकाला। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि चूंकि ब्राह्मणों की संख्या कम थी, इसलिए युद्ध में ब्राह्मणों के मारे जाने पर ब्राह्मणों को नागवंशियों की तुलना में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। जब युद्ध होता था, चूंकि ब्राह्मणों की संख्या तो कम है, तो युद्ध होगा तो ब्राह्मणों की तरफ के लोग भी मरेंगे, नागवंशी की तरफ के भी कुछ लोग मरेंगे। तो जब ऐसा होता था, तो चूंकि ब्राह्मणों की संख्या कम थी, इसलिए युद्ध में तुलनात्मक दृष्टि से जान का जो नुकसान है वो ज़्यादा नुकसान ब्राह्मणों का होता था। तो ये दूसरा निष्कर्ष ब्राह्मणों ने निकाला। इन दोनों निष्कर्षों के आधार पर ब्राह्मण इस नतीजे पर पहुंचे कि युद्ध करना यह ब्राह्मणों के लिए अधिक हानिकारक है। इसलिए ब्राह्मणों द्वारा सीधे युद्ध करने के मार्ग को छोड़ने का निर्णय लिया गया। तो इस निर्णय से ब्राह्मणों के सामने दूसरी समस्या का निर्माण हो गया कि यदि युद्ध ना किया जाएगा, अगर युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर नागवंशियों की सत्ता पर कब्जा कैसे किया जाए। ये ब्राह्मणों के सामने दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया। तब युद्ध के मार्ग को छोड़कर वो कौन सा मार्ग था जिसको साधन बनाकर ब्राह्मणों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई, उसके लिए ब्राह्मणों को क्या क्या करना पड़ा, इसे हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। यदि आपको यह एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिएगा, जानकारी को शेयर करिएगा और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 से लेकर 10 तक के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।